हाय स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, इकाई के घनमूल क्या होते हैं, जिन्हें हम क्लास 12th में पढ़े हैं। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों होते हैं और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या मेरिट्स होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब के बारे में आज हम अपने लेक्चर में बताने आ रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। भैया वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सिग्मा वंडर ग्रेविटी गुरु को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए टॉपिक पर चलते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। तो इकाई के घनमूल का शाब्दिक अर्थ भी सब जानते हैं, एक का घनमूल। एक का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक का घनमूल। और एक के घनमूल होते हैं 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यानी कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इनको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे समझेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आइए इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है एक का घनमूल, यूनिटी का क्यूब रूट। तो लेट x इज इक्वल टू 1, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 1/3। क्यूब रूट का मतलब घनमूल, किसका? यूनिटी का, एक का घनमूल। एक का घनमूल हम निकालने जा रहे हैं, एक का घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल निकालने जा रहे हैं हम। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, दोनों साइड्स का क्यूब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब इक्वल टू 1। नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 is equal to 0. From the identity a cube minus b cube, we can write here x minus 1 in the another bracket, x square plus 1 a square plus b square plus ab, x is equal to 0. a cube माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी खोल दिए हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ x माइनस 1 इज आल्सो 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज आल्सो 0। नाउ द x इज इक्वल टू 1। ये तो क्लियर हो गया है कि एक का क्यूब रूट, यूनिटी का क्यूब रूट 1 तो होता ही है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बन गया है, इससे दो वैल्यूज और निकलेंगी, वो भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही होंगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट से, विविक्त कर से, ये कैसा है? इमेजिनरी रूट्स रखने वाला है। इसलिए श्री धराचार्य मेथड से x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सो द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये 4 हो जाएगा, 1 में से 4 गया, माइनस 3 अपॉन 2। नाउ वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। रूट ऑफ माइनस 1 इमेजिनरी होता है, जिसे हम आयोटा आई लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है रूट 3 अलग, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का आयोटा लिख दिया है। तो हमें दो वैल्यूज और मिल गई। कौन कौन सी वैल्यूज मिल गई? x की वैल्यू मिल गई माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, एंड सेकेंड वैल्यू मिल गई x इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो x की हमारे पास 3 वैल्यूज मिली। पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू -1
यहां से ले लीजिए प्लस वाली, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड थर्ड वैल्यू ऑफ x इज -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो अगर हम इसे ओमेगा मान लें, ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये भी तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। लेकिन ये कैसा है? रियल नंबर है, और ये दोनों कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो एक हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दोनों, एक को ओमेगा मान लीजिए, या इसे मान लीजिए, या इसे मान लीजिए, ओमेगा मान लीजिए। तो लेट दिस इज ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर करने के बाद हमको ये वैल्यू मिलेगी। आप निकाल के देख सकते हैं, रफ कार्य करके निकालें। इसका होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, तो आपको यही मिल जाएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न ये है, हम तो ये इसको ओमेगा मानेंगे, तो इसको ओमेगा मान लीजिए। जब आप इसे ओमेगा मानेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो आपको ये ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ये गारंटेड बात है। इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा। ये x और x जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनको आपस में म्यूचुअली एक दूसरे का क्या कहा जाता है? स्क्वायर। इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है। वैसे भी आप जानते हैं ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा 4। और ओमेगा 4 की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा ही होती है। ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा से ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा ही होता है। तो ये कंफर्म है कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे ओमेगा स्क्वायर को, आपको ओमेगा ही मिलेगा। आइए, तो हमने एक नई चीज यहां पर एस्टैब्लिश की। क्या की? कि एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक तो 1 हो गया आपका, एक हो गया आपका ये -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एक आपका हो गया -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। एक कंफर्म हो गया। इसे हम ओमेगा, इसे 1 को, ये रियल नंबर है, इसे हम ओमेगा कह सकते हैं, इसे हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या निकली? प्रॉपर्टी निकाली। अब इसकी प्रॉपर्टी जैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा का पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है? ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है। देखिए है कि नहीं? या प्लस है या माइनस है, आई को रिप्लेस कर दीजिए, माइनस आई से मिल जाएगा। ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। और क्या मिला? इसका कॉन्जुगेट भी तो ओमेगा है, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है? ओमेगा है। आपको ये प्रॉपर्टी मिल गई। आपको क्या मिल गई? कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर एंड कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि ओमेगा का आप क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्यूब। सेकंड प्रॉपर्टी में ओमेगा का क्यूब कर दीजिए। इसका क्यूब करेंगे तो बनाएगा ही आएगा। आप इसका क्यूब कर दीजिए तो भी आपको 1 ही मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। इसका क्यूब कर दीजिए, आपको तब भी सॉल्व करने के बाद 1 ही मिलेगा। तो इट मींस एक प्रॉपर्टी आएगी ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। ये तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी और देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इन तीनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको और इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़िए। अब -1/2 प्लस √3 आयोटा -1/2 माइनस √3 आयोटा, √3 आयोटा से √3 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल ही हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/2 माइनस 1/2 -1 हो जाएगा। -1 और +1 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इट मींस इन तीनों को ऐड करने पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 एंड -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तीनों को ऐड करने पर 0 मिल रहा है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नाउ वी कैन राइट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं। पहला आपका हो गया 1, दूसरा हो गया ये -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तीसरा हो गया -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। और इन तीनों को जोड़ेंगे
तो 0 मिलेगा। तीनों में से किसी का भी क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका कॉन्जुगेट ये आएगा, इसका कॉन्जुगेट ये आएगा। तो ये कंफर्म हो गया है कि 1 के 3 ही मूल होते हैं, क्यूब रूट में 3 ही रूट्स होते हैं। तीनों की वैल्यू आपके सामने है, तीनों की वैल्यू आपके सामने है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ओमेगा का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। और ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आएगा बाबूजी, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।